निकालो कब कैसे कैसे क्या लिखा है? आपदा, प्राकृतिक आपदा एवं एक झलक, यही ना है? एक परिचय लिखो, प्राकृतिक आपदा एक परिचय, प्राकृतिक आपदा एक परिचय, प्राकृतिक आपदा एक परिचय। ये चैप्टर निकालो ना, कौन सी हमें लाइन नहीं दिए क्या? हो गया? चलो नोट नंबर 1, देखो आपदा या आफत, नोट नंबर 1 से, आपदा या आफत, आपदा या आफत अचानक उत्पन्न होती है। आपदा या आफत अचानक उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। ठीक है, आपदा या आफत अचानक उत्पन्न होती है। नंबर 2, आपदा 2 प्रकार के होते हैं। आपदा 2 प्रकार के होते हैं। आपदा 2 प्रकार के। नंबर 1 प्राकृतिक आपदा, नंबर 2 मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा। लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक आपदा डैश। प्राकृतिक आपदा डैश। देखो, प्राकृतिक कारणों से होने वाले आपदा को, प्राकृतिक कारणों से होने वाले आपदा को, प्राकृतिक कारणों से होने वाले आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक कारणों से होने वाले आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, सुनामी, जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, ओलावृष्टि, हिमपात, ओलावृष्टि, हिमपात, हिमस्खलन, भूस्खलन, हिमस्खलन, भूस्खलन, हिमस्खलन, भूस्खलन। देखिए बेटा, आगे कौन कौन हो गया? भूकंप, सुनामी, बाढ़, ओलावृष्टि, भूकंप, कहते हैं हिमस्खलन, भूस्खलन। लिखे हैं हिमस्खलन, भूस्खलन। कौन कौन हुआ? एक बार दोहरा दो तुम लोग। ओलावृष्टि, देखिए चक्रपात, चक्रवात, चक्रवात लिखा, चक्रवात इत्यादि प्राकृतिक आपदा है। इत्यादि प्राकृतिक आपदा है। इत्यादि प्राकृतिक आपदा है।
आपदा है। अब दूसरा लिखना है मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा डैश। मानव जनित आपदा डैश लिखो। मानवीय क्रियाकलाप द्वारा। मानवीय क्रियाकलाप द्वारा। मानवीय क्रियाकलाप द्वारा। मानवीय क्रियाकलाप द्वारा उत्पन्न आपदा को। मानवीय क्रियाकलाप द्वारा उत्पन्न आपदा को। मानवीय क्रियाकलाप द्वारा उत्पन्न आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे आतंकवाद। जैसे आतंकवाद, नौका दुर्घटना, सड़क या रेल दुर्घटना। नौका दुर्घटना, सड़क या रेल दुर्घटना। जैसे आतंकवाद, सड़क या रेल दुर्घटना, नौका दुर्घटना, वायु दुर्घटना, वायु दुर्घटना, वायु दुर्घटना इत्यादि मानवीय आपदा कहलाता है। इत्यादि मानवीय आपदा कहलाता है। छूट गया बेटा क्या? बोलो क्या क्या लिखी है? जैसे आतंकवाद, सड़क या रेल दुर्घटना, क्या लिखा है बेटी? नौका दुर्घटना, हाँ वायु दुर्घटना, ठीक लिखी। चलो अच्छा पूछ देगा सुखाड़ कौन सी घटना है? गुड। सुखाड़ कौन सा है? हाँ ठीक। चलो लिखो पहला पॉइंट। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है, यह धीरे धीरे उत्पन्न होता है। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है, यह धीरे धीरे उत्पन्न होता है। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है जो धीरे धीरे उत्पन्न होता है। या अचानक नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? अचानक हो जाएगा क्या कहेंगे उसको? रे प्राकृतिक आपदा क्या कह देंगे? नहीं होगा जो अचानक उत्पन्न हो, हाँ, या बिना कहे चले आवे ठंडे, सब क्या होगा? प्राकृतिक। अभी क्या लिखा है? सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है जो यह धीरे जो धीरे धीरे उत्पन्न होता है, चाहे यह धीरे धीरे उत्पन्न होता है। लिख दिए? आगे चले लिखो। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला पॉइंट प्रबंधन। प्रबंधन डैश। प्रबंधन डैश देखो। आपदा या विपदा की स्थिति में, आपदा या विपदा की स्थिति में, हाँ विपदा पूरा आफत कहे छे। आपदा या विपदा की स्थिति में लिखा की स्थिति में जो बचाव या राहत का कार्य किए जाते हैं, जो बचाव या राहत का कार्य किए जाते हैं, जो बचाव या राहत का कार्य किए जाते हैं,
जो बचाव या राहत का कार्य किए जाते हैं उसे राहत का कार्य किए जाते हैं उसे प्रबंधन कहते हैं। प्रबंधन तीन तरह, अगला पॉइंट, प्रबंधन तीन तरह के होते हैं। प्रबंधन तीन तरह के होते हैं। नंबर 1, स्थानीय लोग। स्थानीय लोग, स्थानीय लोग। नंबर 2, गैर सरकारी संस्थान। गैर सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान। नंबर 3, सरकारी सरकारी सेवा। सरकारी, देखा अगला पॉइंट, सरकारी सेवा। अगला पॉइंट देगा, आपदा की स्थिति में सबसे पहले, आपदा की स्थिति में सबसे पहले, सबसे पहले स्थानीय लोगों की अहम भूमिका होती है। स्थिति में सबसे पहले स्थानीय लोग की अहम भूमिका होती है। आपदा की स्थिति में स्थानीय लोग की सबसे पहले अहम भूमिका होती है। वे सबसे पहले हमारी मदद के लिए आते हैं। वे सबसे पहले हमारी मदद के लिए आते हैं। देखा, वे सबसे पहले हमारी मदद के लिए आते हैं। वे सबसे पहले हमारी मदद के लिए आते हैं। लिखे, लिखा अगला पॉइंट, कितने आते हैं बोले, लिखो, भूकंप डैश, भूकंप डैश, भूकंप डैश, डैश। लिखेगा, जब ऊर्जा तरंग की लहरें, जब ऊर्जा तरंग की लहरें, जब ऊर्जा तरंग की लहरें चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है। जब ऊर्जा तरंग की लहरें चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है। जब ऊर्जा तरंग की लहरें चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है, चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है, चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है, तब इसका प्रभाव स्थल खंड पर होता है। तब इसका प्रभाव स्थल खंड पर होता है। स्थल खंड पर होता है। भूमि हिलने लगती है। भूमि हिलने लगती है। ऐसी स्थिति को भूकंप कहते हैं। भूमि हिलने लगती है, ऐसी स्थिति को भूकंप कहते हैं। ऐसी स्थिति को भूकंप
कहते हैं। ऐसी स्थिति को भूकंप कहते हैं। नंबर दूसरा सुनामी डैश, सुनामी डैश, देखिए सुनामी डैश, जब ऊर्जा तरंग की लहरें, जब ऊर्जा तरंग की लहरें समुद्र की तल्ली पर होता है, जब ऊर्जा तरंग की लहरें समुद्र के तल्ली पर कंपन उत्पन्न करता है, कंपन उत्पन्न करता है, की तल्ली पर कंपन उत्पन्न करता है, समुद्र की तल्ली पर कंपन उत्पन्न करता है, तब समुद्र का जल, तब समुद्र का जल, तब समुद्र का जल अपने किनारे से बार बार टकराकर, तब समुद्र का जल अपने किनारे से बार बार टकराकर, तब समुद्र का जल अपने किनारे से बार बार टकराकर, बार बार टकराकर देखा काफी ऊपर उठ जाता है, काफी ऊपर उठ जाता है, काफी ऊपर उठ जाता है, तथा तेज हवा के साथ, तथा तेज हवा के साथ, तथा तेज हवा के साथ मैदानी इलाके में, सॉरी, तथा तेज हवा के साथ समुद्र तटीय इलाका में, तथा तेज हवा के साथ समुद्र तटीय इलाका में, समुद्र तटीय इलाका में भयंकर तबाही मचाता है, समुद्र तटीय इलाका में भयंकर तबाही मचाता है, भयंकर तबाही मचाता है। ऐसी स्थिति को, ऐसी स्थिति को सुनामी कहते हैं, ऐसी स्थिति को सुनामी कहते हैं, ऐसी स्थिति को सुनामी कहते हैं। लिखे अगला कौन छेगा? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, अगला रोक नंबर उल्टा लिखना है। सांप्रदायिक दंगे, कौमा देगा आतंकवाद। ये क्वेश्चन है, पेज नंबर देखो नहीं, क्वेश्चन वाला है। मिला ऑब्जेक्टिव में है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सभी मानव जनित आपदा है। लिखे सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सभी मानव जनित आपदा है, ये सभी मानव जनित आपदा है। लिखे अब दिया, इसमें दिया, इनमें से कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है।
सुनामी है, बाढ़ है, आतंकवाद है, भूकंप है। कौन होगा? गुड, पकड़ ली तुम लोग। सुखाड़ देश आपदा है। ठीक। रेल दुर्घटना देश आपदा है। साइकिल दुर्घटना देश है। ठीक, हो गया, सबको याद हो गया। दिया है आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा से आप क्या समझते हैं? उत्पन्न हो उसको क्या कहते हैं? बस हो गया। जो अचानक नहीं उसको क्या लिखेंगे। कहते हैं? चलो दूसरा है आपदा कितने तरह का होता है? कौन कौन? गुड। अब है प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? अभी तो लिखाए हैं स्थिति में। हाँ, बाजार के साथ के दक्ष क्या कहते हैं? प्रबंधन कहते हैं। गुड। अब एक क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन की कल्पना करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्यता का वर्णन करें। ये क्वेश्चन लिख सकती है, लिख लो क्वेश्चन का। टेस्ट तो पूरा हो ही गया, अब से चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, आपदा प्रबंधन की संकल्पना। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। आपदा प्रबंधन की संकल्पना। अच्छा, पहला नंबर है प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा, अंतर कहता, दोनों लिखा परिभाषा हो गया, खत्म है। तो लिखो दूसरा नंबर, आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए। आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए। देखा, आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए। देखा, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता तो मैं देखा अनिवार्यता का वर्णन करें। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता कोमा अनिवार्यता का वर्णन करें। अनिवार्यता का वर्णन करें। अनिवार्यता का वर्णन करें। लिखे कितना कितना आंसर लिखना है। ये सही जब कोई प्राकृतिक आपदा, जब कोई प्राकृतिक आपदा जैसे घटना घटती है, जब कोई प्राकृतिक आपदा जैसे घटना घटती है, तब ऐसी स्थिति में प्रबंधन के कार्य, तब ऐसी स्थिति में प्रबंधन के कार्य अनिवार्य हो जाते हैं। प्रबंधन के कार्य अनिवार्य हो जाते हैं। अनिवार्य हो जाते हैं। पहले स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आते हैं। पहले स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आते हैं। पहले स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आते हैं। उसके बाद गैर सरकारी संस्थान या संगठन, उसके बाद गैर सरकारी संस्थान या संगठन, गैर क्या लिखा? गैर सरकारी संस्थान, गैर नहीं, हाँ गैर सरकारी संस्थान या संगठन, गैर सरकारी संगठन या संस्थान। मतलब क्या हुआ? ये सरकारी नहीं है, समझे ना? ये सरकारी नहीं है। ये लोग हमारी सहायता के लिए आते हैं या संगठन,
हमारी सहायता के लिए आते हैं, हमारी सहायता के लिए आते हैं। हाँ, उसके बाद सरकारी संस्थान, सरकारी संस्थान, उसके बाद सरकारी संस्थान, उसके बाद सरकारी संस्थान सरकार के आदेश के अनुसार, उसके बाद सरकारी संस्थान सरकार के आदेश के अनुसार। तो छोड़ तो ठीक है, क्या क्या लिखा है बोल दो पहले। छोड़ लगे कमाल दे लिखा मिला पहले, तो पूरा पढ़ लो पहले, मिला लेगी। सरकार का आदेश के अनुसार। हाँ यानी कितना छूट गया पर ये सुनने में रह गई। जल्दी करो, कितना बज गया बुआ? राइट आउट करने सरकारी संस्थान। 54 अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, खत्म कर है। बड़ा से लिखा अब बेटी बोल क्या लिखे? सरकारी एक ही से मारा नहीं अल्लाह से बोल ना। उसके बाद सरकारी संस्थान सरकारी आदेश के अनुसार, सरकारी आदेश के अनुसार, सरकारी आदेश के अनुसार, सरकारी आदेश के अनुसार राहत एवं बचाव का कार्य, राहत एवं बचाव का कार्य आरंभ करते हैं। राहत एवं बचाव का कार्य आरंभ के अनुसार, राहत एवं बचाव के कार्य सरकारी आदेश के अनुसार राहत एवं बचाव का कार्य, राहत एवं बचाव का कार्य शुरू करते हैं। राहत एवं बचाव का कार्य शुरू करते हैं। देखा रे, जोखिम का आकलन करते हुए, जोखिम समझता है रे, घायल लोग, जोखिम का आकलन करते हुए, चाहे जानवर हो कि मनुष्य हो, सुना ना, जोखिम का आकलन करते हुए, जोखिम का आकलन करते, कोई पूछेगा जोखिम क्या होता है, क्या बताओगे? घायल लोग या पशु या पशु, है ना। और क्या लिखा? जोखिम का आकलन करते हुए। देखा रे, राहत शिविर लगाए जाते हैं, राहत शिविर लगाए जाते हैं, राहत शिविर लगाए जाते हैं। देखा, राहत शिविर लगाए जाते हैं। राहत शिविर में भोजन पानी, राहत शिविर में भोजन पानी, कपड़े, दवाई, डॉक्टर, एम्बुलेंस। राहत शिविर में भोजन पानी, कपड़े, भोजन पानी, कपड़े, डॉक्टर, एम्बुलेंस, दवाई, डॉक्टर, एम्बुलेंस, दवाई। देखा, सारी सुविधाएं मौजूद रहती है। देखा, भोजन पानी, डॉक्टर, एम्बुलेंस, दवाई, कपड़े सब मौजूद रहते हैं। उल्टो पुल्टो का बेटा कोई दिक्कत नहीं है, भाई लिखना तो सीख ले। सारी सुविधाएं मौजूद रहती है। लिखे, एक बार पक्ष सुना दो पूरा तो खत्म हो गया। जब कोई प्राकृतिक आपदा जैसे घटना होती है तब ऐसी स्थिति में प्रबंधन के कार्य अनिवार्य हो जाते हैं। पहले स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आते हैं, उसके बाद गैर सरकारी संस्थान या संगठन हमारी सहायता के लिए आते हैं। उसके बाद सरकारी संस्थान सरकारी आदेश के अनुसार राहत एवं बचाव का कार्य शुरू करते हैं। जोखिम को आकलन करते हुए राहत शिविर लगाए जाते हैं। भोजन पानी, कपड़े, डॉक्टर, ये तो है सही, मेरा वाला सही है। गुड। अब देखो, जैसे तुम ना है ध्यान दो, जैसे आग लगती है तो पहले के लोग आता है, पास पड़ोस के लोग आते हैं ना, कि गरिया से चलाता है लोग, हाँ? कौन लोग होता पहले? गुड। स्थानीय लोग के बाद सब कोई संस्था के लोग आते हैं। अंत में क्या आता है? सरकार का आदमी। सुना कि नहीं? सरकार का आदमी सरकारी आदेश के अनुसार क्या करते हैं? काम करते हैं। सुनाई? वो ऐसे नहीं जाएगा, उसको भी डर होता है, इससे जाएंगे तो पब्लिक क्या करेगा? उठ देगा। सुना कि नहीं? तो भय रहता है, तब वो जो है जिला से पुलिस लेकर के चलता है। सुना कि नहीं? नहीं तो लोग क्या करेगा? बहुत। अब बताओ कि जैसे आपका अचानक आई, उसमें उसका क्या दोष है? लेकिन लोग क्या करते हैं? मारपीट करते हैं। अब सोचो, सुना हुआ रे?
आपदा को किसी ने देखा है? मारता किसको है? कर्मचारी को, पुलिस को। बताओ, जिसका कोई दोष नहीं है, वो तो तुम्हारे बचाव के लिए आए तुम्हारे, लेकिन तुम उसके साथ क्या करे? बस सलूक की नहीं। तो जब गए हम लोग, पहला चैप्टर खत्म। चलो, अब कल तो छुट्टी रह जाएगी। परसों के सोमवार को 2 बजे आएंगे समाज में ना, सुबह में कोई आएंगे? सुबह हम आएंगे हम सर। कासिमपुर का टीम तो सुबह हम आ जाएगा यस सर। नहीं? हाँ चलो, हमको विशेष हो जाएगा।